हेलो गाइस, इमोर्टल इज़ बैक के एपिसोड 19 के साथ हाजिर हैं। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। यहाँ पिछले एपिसोड में बताया जाता है कि किंशु ड्राइवर को रोकता है, टैक्सी को रोक कर उसको पैसे देता है और वहाँ फैक्ट्री में पहुँच जाता है। फैक्ट्री में जाकर दुश्मनों को मारता है और उसकी ली की माँ को बचा लेता है और बचा कर वहाँ से घर भेज देता है और उसके बाद वो दुश्मनों को मार देता है। और अब हमें सीन में दिखाया जाता है कि एक न्यूज़ चैनल रिपोर्ट कर रहा होता है कि ये नंबर 1 न्यूज़ है और बताया जाता है कि ये फैक्ट्री में आग लग गई है। इसके बारे में हमें डेफिनेशन दी जाती है। उसके बाद वो बता रही होती है कि 1 घंटा पहले किसी एक शहरी ने हमें ये खबर दी थी और हम इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। और वो पुलिस फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ इसको बचाने में लगी हुई है। साथ ही मैडम पुलिस आती है और वो उसका माइक छीन कर तोड़ देती है और चले जाती है। वो लड़की उन्होंने कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। साथ ही अफसर कहता है उसको कि यहाँ पर वीडियो शूट करना और रिकॉर्डिंग करना मना है। उसके बाद वो उस अफसर के पास आती है, पूछती है क्या कोई तफ्तीशी कुछ सबूत सामने। वो कहती है हाँ मैडम, यहाँ पर एक तो ये है कि ये आग लगाई गई है, इसको पेट्रोल फेंक कर आग लगाई गई है। उसके बाद हमें वो जो 3 दुश्मन है उनकी डेड बॉडीज़ मिली हैं और उसके बाद वो डेड बॉडीज से पहले उसको कत्ल किया गया था। वो जलकर नहीं मरे, उनको पहले कत्ल कर दिया गया था। मैडम ये सोच देख कर सोचने लग जाती है और पूछती है कि इसके अलावा कोई सबूत है। वो कहता है नहीं। मैडम गुस्से में आके अपनी नोटबुक ज़मीन पर उठा कर मारती है और उसे कहती है कोई और चीज़ जाके देखो। और साथ ही वो कहती है इनको कानून की हिरासत में होना चाहिए था, इन तीनों को ऐसे नहीं मरना चाहिए था। साथ खड़ा ऑफिसर कहता है वो वैसे। उसके बाद ऑफिसर बताता है कि हमें एक स्टूडेंट ने वो जो स्टूडेंट ने पकड़ा था उसने कंप्लेंट की थी, उसके माँ गिरफ्तार हो गई थी। उसके बाद उसने वो कंप्लेन वापस ले लिया। उसके बाद मिस चंद सोचने लग जाती है कि ये वो किंशु ही हो सकता है जिसने इसकी माँ को बचाया होगा और इसको उसके बाद उसने घर पहुँचाया होगा, क्योंकि वही इन तीनों को मार सकता है और वही तीनों को फैक्ट्री में आग लगा सकता है। मुझे लगता है सबके पीछे किंशु का ही हाथ होगा। उसके बाद हमें एक दिन के बाद का स्कूल का सीन दिखाया जाता है। ली किंशु को कहता है कि भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी माँ की जान बचाई। मैं आपके लिए कुछ न कुछ करना चाहता हूँ। इसके बाद किंशु कहता है कि ली ऐसी कोई बात नहीं है, ये सारी मेरी ही गलती है। मैंने ही वो अवार्ड तुम्हारे नाम किया था जिसकी वजह से तुम इस मुसीबत में फंस गए हो। बस तुम ख्याल रखना, तुम अपना और अपने माँ बाप का ख्याल रखना है। तो किंशु ली कहता है कि मेरे डैड ने कहा है कि तुम हमारे घर आओ और हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। किंशु कहता है ठीक है, हम फ्री होके किसी दिन तुम्हारे घर चलेंगे और खाना खाएंगे। और वो कहता है मैंने मुझे और मिस हैन को जो पता है वो मैंने किसी को नहीं बताया और मैं तुम पर भरोसा रखता हूँ। किंशु कहता और तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। उसके बाद किंशु कहता है कि मैं तुम्हें किंफू सिखाना चाहता हूँ ताकि तुम आने वाले वक्त की हिफाजत करते हो। ये सुनकर ली बड़ा खुश हो जाता है और किंशु को गले लगाना चाहता है और साथ ही किंशु उसको रोक देता है। कहता है बस बस ठीक है, तुम अब मेरी बात गौर से सुनो। वो कहता है जी भाई आप बताओ। कहता है आने वाले कॉलेज के एडमिशन में तुम्हें मैं एक सिकोर मुकर्रर करूँगा और तुम्हें उससे ज़्यादा नंबर हासिल करने हैं। वो कहता है ठीक है भाई, जैसा आप कहेंगे वैसे ही करूँगा और तुम्हें अपना वज़न भी कम करना पड़ेगा। वो कहता है ठीक है। किंशु बैठा सोच रहा होता है कि ये जो नॉर्मल लाइफ है इससे बेहतर है कि मैं एक इमॉर्टल हूँ, क्योंकि अगर मैं इमॉर्टल ना होता तो मैं इन तीनों को नहीं मार सकता था और ली की मॉम की हिफाजत नहीं कर सकता था और मेरे जिस्म की पावर भी पहले से ज़्यादा हो रही है। और ये भी ठीक है कि मैं वापस दुनिया में जाने से पहले इतना ज़्यादा हमदर्द नहीं बन सकता। साथ ही मिस प्रोफेसर कहती है कि आप सबको एक गुड न्यूज़ सुनाती हूँ कि आप सबसे ज़्यादा टॉप पर किंशु जा रहा है। उसने अपनी नॉर्मल लाइफ में सबसे ज़्यादा कैटेगरीज हासिल की हैं। इसके साथ ही उसको इनाम दिया गया है कॉलेज की तरफ से। मैथ के एग्ज़ाम्स में उसको कंटेस्ट लेने के लिए जिंग मैन आइसलैंड पर भेजना पड़ेगा। ये कहता है भाई किंशु आप तो जैंगलैंड आइसलैंड पे जा रहे हो, उम्मीद है आपको एक अच्छी कारकर्दगी वहाँ पर अदा करेंगे। साथ ही किंशु का मोबाइल बज रहा होता है और वो मैसेज पढ़ता है कि मिस्टर टेंगे हर चीज़ मैंने तय कर दिया, अगर हम अब हम नेक्स्ट मंडे को मिलेंगे।
और साथ ही मिस परफेक्शन एक और ऐलान करती है कि तुम्हारे लिए एक और बड़ी खबर है कि एक नया स्टूडेंट हमारे अंदर शामिल हो रहा है। और साथ ही वो ये बात सुनकर किंशु हैरान हो जाता है कि कौन सा है। और उसे जब वो देखता है, ली उसे देखकर चिल्ला पड़ता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हमें यहाँ पर न्यू स्टूडेंट दिखाया जाता है। वो कहता है यंग मास्टर और भाई किंशु क्या हाल है, काफ़ी वक्त गुजर गया है, आप लोगों को नहीं देखा था। हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये लॉन्ग जैली है और ये रॉयल फैमिली का दूसरा बेटा है। उसके बाद हमें एक छुट्टी का वक्त दिखाया जाता है। छुट्टी के बाद ये तीनों बातें कर रहे होते हैं। वो कहते हैं बॉस मैं आपके लिए आया हूँ और आप जंगलैंड आइसलैंड पे जा रहे हैं, ये क्या बात हुई, मैं आपका एक वफादार आदमी बनना चाहता हूँ। ली कहता है बस कर यार चुप कर। उसके बाद ही हमें एक आवाज़ आती है कि ये सब मेरी वजह से है। ली और किंशु उसकी तरफ देखते हैं। मिस्टर चैन कह रहे थे कि आप लंबे हो गए और वाकई आप लंबे हो गए हैं। और ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं बहुत मुसीबत में हूँ किंशु, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। वो कहता है किंशु के ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और साथ ही वो ली को कहता है कि तुम इस तरह करो, एग्ज़ाम्स पास आ गए हैं, तुम मेरे मुताबिक मेरी सोच से ज़्यादा अच्छे मार्क्स लो। वो जाते जाते उसको कहता है और साथ ही वो बासी लेने लग जाता है। उसके बाद ली कहता है कि भाई आप कैसे हो, ठीक तो हो। वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। ली मुझे ये बताओ कि आपके वालिद किंशु से मिलने किस वक्त आएंगे। ली कहता है कि जल्दी आएंगे। उसके बाद कहता है कि चैन कहता है कि मैं बिल्कुल फ्री हूँ, चलते हैं, इस तरह करते हैं, मेरे होटल में चलते हैं, वहाँ जाके खाना खाते हैं। नहीं वो किंशु कहता है मैं घर वापस जाऊँगा। उसके बाद कहते हैं मिस्टर ली कहते हैं कि चले आपके फेवर करते हैं, मुझे कोई काम है। वो कहते हैं जी बताइए मुझे कौन सी मदद करनी है आपकी। वो कहते हैं किंशु कहते हैं चले मेरे घर चले, मैंने घर जाना, वहीं पर लंच करते हैं जाके। वो सारे घर आ जाते हैं। किंशु कहते हैं मॉम हाय मैं वापस आ गया और मेरे कुछ दोस्त भी साथ हैं। मोम कहते किंशु को वेलकम करती है और साथ ही खुशी से मिलती है। किंशु कहती मोम क्या हुआ है, आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। मोम कहती है नहीं मुझे लगता है कि इसमें कुछ मसलने से ऐसा हो गया है। किंशु कहता है ली को कि तुम इनको ऊपर ले जाओ, ऊपर जाकर रूम में बिठाओ और मैं मोम के साथ बात करके आता हूँ। कि ली कहता है ओके। किंशु पूछता है क्या बात है, तुम क्यों नहीं बता रहे। वो कहती है कि हाँ अंकल आया था और वो दोबारा पैसे मांग रहा था। ली गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि उनका इतना बड़ा बिजनेस है, वो फिर दोबारा क्यों पैसे मांग रहा है। हालांकि मैंने उनसे सिर्फ 50,000 युआन लिए थे और वो भी मैंने उसको अदा कर दिए हैं, बल्कि उससे ज़्यादा अदा कर दिए हैं। वो अब दोबारा पता नहीं क्यों पैसे मांग रहा है। मुझे लगता है उसके साथ दो हाथ करने ही पड़ेंगे। मोम कहती है बेटा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बस रहने दो। कहती है कि पता नहीं लोगों के पास पैसा आ जाने से वो क्यों बदल जाते हैं। किंशु कहता है कोई बात नहीं मॉम, अगर उसके पास पैसा ही ना बचा तो फिर क्या होगा। मॉम कहती है रहने दो तुम कुछ नहीं करना। किंशु माँ को समझाता है कि मॉम कोई बात नहीं है, मैं कुछ नहीं करूँगा, आप मुतमईन रहें और आप प्लीज़ खाना बनाए। किंशु की माँ कहती है चलो ठीक है तुम इजी हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। उसके बाद हमें रूम 2 का सीन दिखाया जाता है और 7 बजे का टाइम बताया जाता है। मुझे दिल का इजहार करने के लिए कुछ पीना पड़ेगा। उसके बाद मॉम कहती है क्या तुम लॉन्ग हो। वो कहता है जी मैं लॉन्ग हूँ और मैं किंशु को काफ़ी देर से जानता हूँ, वो बहुत अच्छा लड़का है और मैंने अब उसके साथ एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना था जिसमें मैंने किंशु का साथ चाहिए था और मैं किंशु के साथ मिलकर एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ और उस पर मैंने इन्वेस्ट की है। उसके बाद किंशु में बताता है कि मॉम आप परेशान ना हो, मुझे इस बिज़नेस के में से 1 मिलियन यॉन मिल गए हैं और मैंने हासिल कर लिए हैं। उसके बाद मौका कहती है कि अच्छा और मुझे तो अब तुम पर एतबार करना पड़ेगा। और वो किंशु कहता है कि आप बिला झिझक इसको खर्च कर सकती है और मुझे ये आपको साफ साफ बताना ज़रूरी था। मॉम ये पैसे आप खर्च कर सकती है और ये जो जैकेट आपने पहनी हुई है ये बहुत पुरानी हो गई, आप इसे जाकर नए कपड़े ले लीजिएगा और जो चीज़ की ज़रूरत हो वो ले लीजिएगा। ली कहता है वाह मॉम आप जो भी पहनते हो वो बहुत आप पर जचती है। किंशु कहता है चुप करो और ये साथ ही सुनकर सारे हंसने लग जाते हैं। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है
डॉन कहता है कि इंशु से कि आपकी दावत का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ घर और आपके जो सामान है वो आपके घर पहुँचा दूँगा। उसके बाद वो कहता है जब आप जजीरे से वापस आएंगे तब हम उससे मुलाकात करेंगे। उसके बाद वो ली कहता है कि किंशु को कि ठीक है अब तुम जा सकते। किंशु कहता है मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है। ली कहता है हाँ बताओ। किंशु कहता है क्या तुम सू रियल एस्टेट कंपनी के शेंगवेन को जानते हो। इसके साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें। शुक्रिया।